नमस्कार दोस्तों, मैं हसनैन रज़ा आप सभी का स्वागत करता हूं सहस्त्र अकादमी के इस यूट्यूब चैनल में। मैंने राष्ट्रपति के ऊपर पिछले वीडियो में चर्चा की थी, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप पहले जा करके उसे देखिएगा, है ना। मैंने यहाँ पर पिछले वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की थी, जिसके बारे में मैंने बताया था कि आर्टिकल नंबर 52 से 62 के बीच में, है ना, राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 52 और आर्टिकल नंबर 53, है ना। पिछले वीडियो में मैंने आर्टिकल नंबर 52 के बारे में चर्चा की थी, जिसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के पद के बारे में, है ना, राष्ट्रपति के पद क्या होता है, राष्ट्रपति की जो पद होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की थी, है ना। आर्टिकल नंबर 53 जो है राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियों के बारे में। देखो, ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 53, है ना, ये बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल है ना। हर एग्जाम में, लगभग हर एक एग्जाम में, है ना, राष्ट्रपति की शक्तियों और राज्यपाल की शक्तियों से प्रश्न आते ही है। ये अपने आप में लगभग 4 घंटे का वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा इसको आपको समझाने के लिए, है ना। तो इस वीडियो, ये जो आर्टिकल है, जो बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस हम सबसे आखिरी में करेंगे। सबसे आखिरी में का मतलब आर्टिकल नंबर 62 तक मैं पहले जाऊंगा, है ना, फिर 62 के बाद फिर से आर्टिकल नंबर 53 में आऊंगा और इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती है, विधायी शक्ति क्या है, कार्यपालक शक्ति क्या है, आपातकालीन शक्ति क्या है, सैन्य शक्ति क्या है ना, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आर्टिकल नंबर 54 से होगा। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 54 में क्या है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये इंटर रिलेटेड है आर्टिकल नंबर 55 से। कैसे? तो ये दोनों जो आर्टिकल है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, और जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अभी जुलाई में होने वाला है ना, तो ये दोनों आर्टिकल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी पेपर हो, फिर, है ना, CGPSC का हो, चाहे SI का हो, या फिर ADA का हो। समझेंगे आर्टिकल नंबर 54 में क्या कहा गया, है ना। आर्टिकल नंबर 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है, कौन शामिल नहीं होता है। इसके बाद निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 55 में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। मैं पूरे विस्तार से जिस प्रकार प्रश्न की प्रकृति होती है, किस प्रकार के प्रश्न इस आर्टिकल से पूछे जाते हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल नंबर 55 हम कवर करेंगे। आप अगर अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, है ना, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, तो अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को जरूर करें, है ना। निरंतर आपके लिए वीडियो आप आते रहेंगे। राष्ट्रपति के संबंध में मैं पूरे प्रावधान आपको एक एक करके बताता जाऊंगा, है ना। तो आज का जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 54, आर्टिकल नंबर 54, है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। सबसे पहले तो पहला प्रश्न कि कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में प्रावधान है, तो वो है आर्टिकल नंबर 54 में। ठीक है, कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 54 में इसका प्रावधान है। इसके बाद इसकी अवधारणा, है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, यानी कि इसके निर्वाचक मंडल की अवधारणा किस देश से ली गई है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो इसकी अवधारणा ली गई है आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसे लिया गया है ना। ये दूसरा प्रश्न देखिए, समझेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से सामान्यतः 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है ना, और कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं। तो ये 2 हमारे मेन टॉपिक होंगे आज के, जिसमें मैं कौन शामिल है मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट देगा, मत का प्रयोग करेगा अपना, है ना, ये चीज। तो सबसे पहले कौन शामिल है इसकी बात की जाए। चलो देखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सबसे पहले
आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि केवल निर्वाचित, ठीक है, केवल निर्वाचित व्यक्ति ही इसमें शामिल होते हैं, केवल निर्वाचित, केवल निर्वाचित। और निर्वाचित में भी कौन? सबसे पहले राज्यसभा और लोकसभा के समस्त निर्वाचित सांसद, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के समस्त निर्वाचित सांसद। इसके बाद दूसरे नंबर पे समस्त राज्यों की विधानसभा, ठीक है, समस्त राज्यों की विधानसभा, समस्त राज्यों की विधानसभा के सभी निर्वाचित विधायक इसमें शामिल है। इस प्रकार सारे एमपी, है ना, जो निर्वाचित है ना, जो इलेक्टेड है, वो शामिल होंगे। इसके बाद समस्त राज्यों के जो इलेक्टेड एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो शामिल है। इसके अलावा आपको पता है कि यूनियन टेरिटरी, है ना, हमारे यहाँ कुल 8 यूनियन टेरिटरी में ऐसी 3 यूनियन टेरिटरी है, वर्तमान में 3, पहले 2 थी, है ना, जहां पर विधानसभा है। वो कौन कौन सी है तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो दिल्ली, इसके बाद पौंडीचेरी, और 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा बना, है ना, नया विधानसभा एंड जम्मू कश्मीर, है ना, विधानसभा। ये वीएस का मतलब विधानसभा है ना। तो दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित विधायक, निर्वाचित विधायक ये। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन शामिल है, तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। और इसमें भी सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा किसमें? निर्वाचित शब्द में। निर्वाचित शब्द में राज्यसभा और लोकसभा के समस्त निर्वाचित सांसद, समस्त राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित विधायक, दिल्ली, पौंडीचेरी एवं जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित विधायक। आपको पता है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं, किंतु इस वर्ष जम्मू कश्मीर विधानसभा के जो विधायक है वो राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका गठन ही नहीं हुआ है अभी, है ना, यानी कि पहला चुनाव हुआ ही नहीं है। चलो, तो ये बात हुई कि कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है। हम लोग देखेंगे कि आपको पता है राज्यसभा में टोटल इलेक्टेड, है ना, मैं इलेक्टेड की बात कर रहा हूं, टोटल मेंबर राज्यसभा के कितने होते हैं? तो आपको पता होगा 245 इसमें सांसद होते हैं, है ना। और इलेक्टेड कितने होते हैं? तो मनोनीत जानना जरूरी है इसके लिए। तो मनोनीत होते हैं 12, और इसमें 245 में अगर 12 माइनस करें तो आता है 233। तो 233 राज्यसभा के सांसद, है ना, शामिल होंगे राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में। और लोकसभा के लिए, टोटल मेंबर ऑफ जो लोकसभा है वो है 543 वर्तमान में। इसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो 545 टोटल होते हैं। इसमें 2 जो है आंग्ल भारतीय थे जिनका प्रावधान वर्तमान में हटा दिया गया, और 543 जो है इलेक्टेड है। तो ये 543 और ये 233 दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो टोटल आ जाता है 6, 7 और 7, यानी कि 776 सांसद जो है राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होंगे। और आपको पता हो, है ना, या फिर अगर आपको नहीं भी पता हो तो टोटल जो विधायक है हमारे पूरे देश में 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के विधायकों का अगर मैं मिला लूं तो वो है 4120 विधायक। ठीक है, 4120 विधायक और 776 सांसद, ये जो है राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन शामिल है तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब कौन शामिल नहीं है, ठीक है, ये भी जानना आपको जरूरी है कि कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देंगे आपको पता होगा कि राज्यों में जो लेजिस्लेटिव, है ना, लेजिस्लेटिव होते हैं वो 2 प्रकार के सदन होते हैं वहां पर, मतलब विधायिका में 2 प्रकार के सदन होते हैं। एक होता है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। हर राज्य में विधान परिषद हो ये जरूरी नहीं है ना। तो प्रश्न उठता है कि क्या विधान परिषद के विधायक राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होंगे? तो नहीं होंगे सबसे पहले। ठीक है, विधान परिषद के विधायक
चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो अपॉइंटेड हो, ठीक है, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो अपॉइंटेड हो, कोई भी विधान परिषद का जो विधायक है वो शामिल नहीं होगा। इसके बाद यदि कोई मुख्यमंत्री, ठीक है, आपको पता है कोई भी व्यक्ति जो विधायक है ना, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। तो यदि कोई मुख्यमंत्री विधान परिषद का, वीपी का मतलब विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद का कोई मुख्यमंत्री है ना, जो विधान परिषद का सदस्य है और मुख्यमंत्री बन गया, तो वो भी क्या शामिल नहीं होगा, शामिल नहीं होगा ये चीज है। इसके बाद है ना तीसरा, सारे मनोनीत, ठीक है, सारे मनोनीत सांसद और विधायक, ये चीज। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में विधान परिषद का कोई भी विधायक शामिल नहीं होगा, यदि कोई मुख्यमंत्री जो विधान परिषद का सदस्य है, ठीक है, तो वो भी शामिल नहीं होगा। इसके अलावा सारे मनोनीत सदस्य, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, ये भी राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल नहीं होगा। तो ये जो आर्टिकल था अपना, आर्टिकल नंबर 54 है ना, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा है ना, तो आप ये जो वीडियो सीरीज मैंने चालू की है ना, इसको आप आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।